अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन अभी आ जाएगी, रुक जाओ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनिश हुआ, नमाज ब्रेक दे दे। नमाज तो हो गई होगी ना? कब की हो गई है? कितना अरसा हो गया? वालेकुम सलाम सर, कब की हो गई? चलो अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं इससे थोड़ा सा कैमरे से दूर जा रहा हूं तो ऑनलाइन वालों तुम लोग को आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? चलो जी, परफेक्ट हो गया, आज जबरदस्त हो गया जी। अच्छा जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है सर, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। याद आ रहा है भाई? सीवीपी। अच्छा देखो यार, मैं एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा ट्रेंड से हट के चलता हूं। मैं आपको ऐसे भी स्टार्ट करा सकता था कि मैं भी आपको पहले मटेरियल की एंट्रीज बनवा दूं, लेबर की एंट्रीज बनवा दूं। देखो, एक माइंडसेट नहीं डेवलप होगा फिर। मैं माइंडसेट ये डेवलप करना चाह रहा हूं कि यार, जब सवाल आए पेपर में, 80 मार्क्स के सवाल आते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट एक ही होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई कंपनी के लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। क्या बताओ? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताओ कंपनी का। तो सर, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इसका मतलब है डिसीजन लेना है। इसका मतलब है तो मैं उस टेक्निकल्स पे काम करूं या मैं आपको पहले मजदूरी कराऊं? मजदूरी कराने में फायदा पता है क्या होगा? मजदूरी कराने में फायदा ये होगा, आपको लगेगा कॉस्टिंग बहुत आसान है, और फिर आपकी जो है वो एंड में आके मतलब मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है ना? मैं चौरंगी घूम के निकल जाता हूँ, ठीक है जी। तो मैं आपको शुरू में जो है ना, आपको ये फील कराना चाहता हूँ कि यार चीजें नहीं, सोचने का ढंग देखो। मैं फिर बताऊं, ये टॉपिक और डिसीजन मेकिंग दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी टोन सेट होती है इस पूरे कॉस्टिंग। जिस बंदे को ये सीवी भी नहीं है खाली, ये पूरा कॉस्टिंग की बेस बैठेगी इसके। तैयार हो? अच्छा जी, मेरा एक सवाल है सर, बड़ा बेसिक सा एक सवाल आपके सामने लेके चल रहा हूं। कल वाली चीजें रिवाइज करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मुझे बताएं सर, एक कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट ए। मेरे बच्चों, प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस 160 रुपए। कितने? 160 रुपीज, 160 रुपए। स्क्रीन आ गई है ना अब तो? हाँ जी, 160 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस है। एक यूनिट को बनाने पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक यूनिट बनाने पे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड जो लगते हैं वो लगते हैं से 70 रुपए के। सर, एक यूनिट को बेचने पे कमीशन पे करता हूं मैं सर 12 रुपए का। बताएं मेरे बच्चों, एक यूनिट से क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें बचता है? 78। सर, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब सेल्स प्राइस का वो हिस्सा जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच गया, ऐसा। मुझे बताएं, सीएम में कौन सी कॉस्ट कवर हो गई? अब इस सीएम ने एक कॉस्ट कवर करनी है सर, तो वो भी यहीं से कवर कर लेते। वो क्यों नहीं की? सर, वो पर यूनिट इनकर नहीं होती, बल्कि टोटल बेसिस पे इनकर होती है। जैसे मकान का किराया आपसे या दुकान का किराया आपसे टोटल लेता है,
वो आपसे ये नहीं कहता कि जितने यूनिट बनाओगे तो किराया उसके हिसाब से देना, नहीं। हमारा जो इस जगह का ओनर है वो हमसे इस तर्ज पे पैसे नहीं लेता कि जितने स्टूडेंट आए तो आपने मुझे इतने पैसे देने, नहीं। वो हमसे क्या चार्ज करता है? फिक्स अमाउंट। तो क्या फिक्स अमाउंट हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में डाल सकते हैं जो टोटल फिक्स हो? नहीं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में सिर्फ कौन सी कॉस्ट डल सकती है? जो एक यूनिट पे इनकर होती है। ऐसा केक बनाए, अंडा पर यूनिट पे इनकर होगा या सारे अंडे एक साथ आएंगे सर टोटल? नहीं। कैसे? जितने केक बनाओगे उतने अंडे यूज होंगे। लेकिन सर जितने केक बनाओ क्या मेरा किराया भी उसके हिसाब से बढ़ेगा? नहीं सर। तो मुझे बताओ सर वहां पर रेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट है। मुझे बताओ इधर फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? सर यहां मैं आपको फिक्स कॉस्ट दे रहा हूं मिसाल के तौर पर, इधर फिक्स कॉस्ट है जनाब 146,000। मुझे एक बात बताओ सर, ये 156,000, मुझे बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं ब्रेक इवन के लिए? सर 78 से डिवाइड करूं उसको तो मेरे बच्चों 2000 का मतलब क्या? 2000 यूनिट का मतलब है अगर आप 2000 यूनिट बेचोगे ना, गौर से सुनना, अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा। 2000 यूनिट आप बेचोगे, आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाओगे, आप कोई प्रॉफिट नहीं कमाओगे। मुझे बताओ 2000 यूनिट पे कंपनी की सेल्स कितनी होगी? सेल्स कितनी होगी सर? 2000 इन 260, 3,20,000। मेरे बच्चों 2000 यूनिट पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? 2000 इंटू 1,00,000। सर 2000 यूनिट पे मेरी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्या होगी? 2000 इंटू 12 वुड बी, बताओ सर, कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 एंड, बताओ कंपनी ने कितनी फिक्स कॉस्ट पे की है? बताएं सर कंपनी का प्रॉफिट क्या है? कंपनी का प्रॉफिट तो बताएं, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाए। अच्छा सुनो, क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां कंपनी का प्रॉफिट 0? यही है, ऐसे ही है सामने तुम्हारे। क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रेक इवन वो पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कवर कर लेता है किसको? फिक्स कॉस्ट को। आप इतना कंट्रीब्यूशन कमा लेते हो कि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। तो सर मैं कहता हूं सीएम में क्या कवर हो गया? वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई। और फिर हमने सीएम से क्या कवर कर लिया? फिक्स कॉस्ट कवर कर ली। सीएम में ऑलरेडी क्या चीज कवर्ड है? वेरिएबल कॉस्ट। और सीएम के थ्रू हमने मजीद क्या कवर कर लिया? फिक्स कॉस्ट। तो मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस 0, जहां कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर? सर जहां पर कंपनी की टोटल सेल्स 1, 2 और 3, टोटल कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जहन खोलो अपना थोड़ा। टोटल कॉस्ट कितनी है? 3,20,000। सेल्स कितनी है तुम्हारी? 3,20,000। तो बताओ क्या टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स बराबर हैं? टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स बराबर है। क्या मैं कह सकता हूं ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां कंपनी का प्रॉफिट, सर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसको कवर कर लेता है? और सर कंपनी की टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। इस पॉइंट के आगे एक यूनिट बेचूंगा, अगर इस पॉइंट के आगे, सुनो मुझे गौर से, एक यूनिट बेचूंगा मुझे कितने रुपए की सेल्स मिलेगी? इस पॉइंट के आगे एक यूनिट बेचूंगा कितने रुपए की सेल्स मिलेगी? इस पॉइंट के आगे जितने भी यूनिट बेचूंगा वो फ्री में प्रोड्यूस होंगे ना? नहीं सर, फ्री में थोड़ी प्रोड्यूस होंगे। फिर सर ये कॉस्ट तो लगेगी ना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने की? 70 की। और फिर सेलिंग कॉस्ट भी इनकर होगी, ऐसा? फिक्स कॉस्ट भी इनकर होगी? नहीं 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 नहीं, फिक्स कॉस्ट तो कवर हो गई। अब सिर्फ ब्रेक इवन के आगे कौन सी कॉस्ट इनकर होगी? ब्रेक इवन के आगे कौन सी कॉस्ट इनकर होती है? वेरिएबल। और ब्रेक इवन के आगे जो सेल्स आती है उसको फिक्स कॉस्ट कवर, सिर्फ क्या कवर करनी है? वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी है। सेल्स से आपने वेरिएबल कॉस्ट कवर की, बचा क्या? क्या बचा? नहीं बताओ क्या बचा? सीएम क्या बचा? अब बताओ ब्रेक इवन के आगे मैं जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करूंगा ये 78 अब किसी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काम, ये किस काम आएगा?
प्रॉफिट के काम आएगा। ये किस काम आएगा? प्रॉफिट के काम आएगा। तो बताओ ब्रेक इवन के आगे अगर मैं 1 यूनिट बेचूं क्या कमाऊंगा? 78। 2 यूनिट बेचूंगा क्या कमाऊंगा? 78 प्लस 78। 3 यूनिट बेचूंगा क्या कमाऊंगा? 78 प्लस 78 प्लस 78। इसका मतलब है कमाई कब शुरू होगी? ब्रेक इवन के आगे। ऐसा अब मुझे एक बात बताओ, मेरा ब्रेक इवन आ रहा है कितने यूनिट्स पे? 2000 यूनिट पे। हम बैठे में, एक हमारी मीटिंग चल रही है, मैं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं और मैं कह रहा हूं भैया प्लानिंग वाले बंदे बताओ ब्रेक इवन कितने पे आएगा? तो कम से कम 2000 यूनिट बेचने। सर 2000 यूनिट पे क्या आ जाएगा? मैं हूं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव, मैंने सर प्लानिंग वाले से पूछा कि कम से कम कितने यूनिट पे ब्रेक इवन आएगा? अब मैंने अपने सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे को देखा, मैंने कहा सलमान कितने यूनिट बेच के दे सकते हो? तो मैं क्या लगता है कि कितने यूनिट मार्केट में बिकेंगे? सलमान ने कहा यूनिट की बात करो। सलमान ने कहा सर मैं आपको 5000 यूनिट बेच के दे दूंगा। कितने? अब बताओ मैं ये सुन के खुश हो जाऊं या उदास हो जाऊं? खुश हो जाऊं। क्यों? इसलिए कि अगले साल लॉस में जाएंगे हम। नहीं सर, अगले साल लॉस में नहीं जाएंगे बल्कि प्रॉफिट में जाएंगे। कैसे? सर हमने 5000 यूनिट अगर अगले साल बेचने हैं, जो कि हमें लग रहा है कि हमारा सेल्स वाला बंदा कह रहा है मैं बेच के दे दूंगा, 2000 यूनिट मेरे किस काम आएंगे? फिक्स कॉस्ट कवर करने के, ब्रेक इवन के, बाकी क्या रह जाएगा? बताओ ब्रेक इवन पॉइंट के आगे मैं जितने यूनिट बेचता हूं हर यूनिट पे क्या मिलता है मुझे? 78 का प्रॉफिट। हर यूनिट पे क्या मिलता है? सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, क्या रहा है? 230। ये क्या है मेरा? प्रॉफिट। मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते इस कॉस्टिंग के पेपर को खुदा के वास्ते फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह मत लेना। इसके अंदर जनरल एंट्रीज और इस तरह की चीजों में अपनी जिंदगी हम ख्वार नहीं करेंगे। मैंने एक माइंडसेट डेवलप करना है कि आपके सामने सवाल आए, सवाल बिल्कुल नया होगा, आपको सोचने का तरीका आता हो। इस सवाल में आपसे एग्जामिनर कई सारी कैलकुलेशंस करवा रहा है, ठीक है जी। एक नशई उसको ऐसे सोच रहा है, ये ऊपर रखेंगे ये नीचे रखेंगे तो ये आ जाएगा। ये वाली थिंकिंग नहीं चाहिए। मुझे बताओ सीएम क्या बताता है? वेरिएबल कॉस्ट कवर हो चुकी है, ये बच रहा है। अब बताओ सीएम से क्या कवर करना है? जहां फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी तो ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन के आगे हम जो सीएम कमाएंगे वो प्रॉफिट है। ये दिमाग डेवलप करते जाओगे एक एक स्टेप पे, ऐसा है। अब बताओ अगर एक सवाल दूं जिसमें छोटा सा सिनेरियो मैनेज करोगे, ये कॉपी करना है तो कर लो। कॉलेज बंद होने के आसार दिख रहे हैं लॉकडाउन से, होने दो। कराची में मेरे ख्याल में नहीं होगा। टोटल बेसिस पे देखते हैं बेटा वहां। अच्छा पूछ रहे, लेकिन मैं बता दूं यार कराची में शायद फेडरल से फड्डेबाजी के चक्कर में कराची को खोले रखे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हो चुका है? एक। नहीं पता नहीं का मतलब ऐसे फील हुआ हो कि ये कोरोना है? अच्छा ऐसे भी नहीं हुआ। आजा आजा बेटा, बाद में बैठ के बात करते सुकून से, ठीक है ना? अल्लाह माफ करे। हमारे एक हमारे साथ क्या सर तारिक हैं, सर तारिक को जानते हो ना, टैक्स पढ़ाते हैं, पार्टनर है मेरे। तो उनके ऑफिस में एक बंदा काम करता था, बुखार हुआ उसको, उल्टियां हो गई, हालत खराब, नजला जुकाम, वो समझा कोरोना हो गया, ठीक है जी। और उसे टेस्ट ही नहीं कराया और वो ये समझता रहा कि कोरोना है। और बाद में कोई मामला ऐसा हुआ कि सेट हो गया वो। अब जब सेट हुआ तो लोगों ने उसको कहा एक मरतबा टेस्ट करा ले ताकि तुझे इत्मीनान हो जाए कि तुझे हो के निकल गया है, तू जिंदा बच गया। उसने टेस्ट कराया, उसने कहा कभी कोरोना आपको हुआ ही नहीं, ना आपकी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप हुए, कुछ नहीं है, अब आप कोरोना नहीं हुआ। नहीं, अब लोगों को शक भी होता है कि हो गया, ठीक है ना? मुझे भी ऐसा फील होता है कि हो गया था, क्योंकि हम सबके टेस्ट एक साथ गायब हो गए थे। यहाँ जितने टीचर्स बैठते ना, हमारा एक उसूल था कि जब लॉकडाउन लगा ना हम हाथ नहीं मिलाते थे एक दूसरे से, दूर दूर से बात, लेकिन शीशा एक ही उससे पी रहे थे, ठीक है ना?
एक ही पाइप से शीशा पी रहे थे और सबका टेस्ट गायब हो गया था, और हम गालियां दे रहे थे कि यार ये फ्रंटियर वाले ने जो ये मलाई बोटी बनाई है इसमें टेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। सबके टेस्ट एक साथ गायब हुए थे। फिर अल्लाह का शुक्र है आ गया, ऐसे लगता था अखबार खा रहे हैं। किसी को हुआ बुखार में टेस्ट गायब हो गया था तुम्हारा, इसका मतलब हो गया। तो बंदे मार दिए जाते हैं जब किसी को कफ होता है। कहां पर भाई, किस किस इलाके में रहता है भाई, तो किस। हाँ कोरिया में होता है ना, कोरिया में ऐसे चल रहा था ना कि कोरोना का एक मरीज आइडेंटिफाई हुआ, जीरो हो गया, फिर आइडेंटिफाई हुआ, जीरो हो गया। उधर कोरोना आया ही नहीं, क्योंकि जो एक आता था उसको गोली मार दे रहे, जीरो हो जाता था। चलो जी, मैं तो यार दुआ है हर एक को हो जाए, एक दफा खत्म हो जाए ताकि, हैं हैं? नहीं बंदा नहीं खत्म होगा, जवान लोगों तुम्हें क्या होता है। जिन लोगों को टीबी के इंजेक्शन लगे, क्या 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 तुम लोग ज्यादा खतरा है, खत्म है, हो गया है। फिर तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी, हैं? कि बच्चे के कंप्यूटर और मोबाइल पर नजर रखें। हाँ जी, सवाल दे दें, कर लिए कॉपी मेरे बच्चों। अच्छा मैंने आपको ना एक हैंड आउट फॉरवर्ड किया है, मिल गया सबको? शाबाश मेरे बच्चों, हम बेसिक बेसिक से आगे भागें जरा। अभी पूरे पाकिस्तान में जनरल एंट्रीज चल रही हैं या डिस्काउंटिंग चल रही है जी। क्वेश्चन 3 सर, अच्छा मैंने एक हैंड आउट क्या किया है ऑनलाइन वालों को ना, फॉरवर्ड किया है, जो तुम लोग का चैट बॉक्स है ना उसके ऊपर आ रहा होगा, मिला? मिल गया, चलो। सर ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसको रीड करूं या खुद कर रहा हूं? चलो करो करो खुद को, शाबाश। जी मेरे भाई, कितना आ रहा है ब्रेक इवन? 63,000, वेरी गुड।
जी मेरे बच्चों, जी कर लिया 63। और सर फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25,500 यूनिट्स। एंड व्हाट अबाउट प्रॉफिट? कितने? 25,500 यूनिट सर प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास 2.295 मिलियन। पक्का ऐसे ही है? तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितनी? 460। वेरिएबल कॉस्ट मिला के लिख दूं कितनी? 300। सीएम क्या बचा मेरे पास? 90। अब बताएं सर, मेरे पास ये दो फिक्स कॉस्ट है, मिला दूं इनको भी? कितना आ रहा है सर मेरे पास? 56 डिवाइडेड बाय 90 क्या आ रहा है? 63,000 यूनिट्स पे हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास जो सेल्स एक्सपेक्टेड है वो 88,500 है। तो गुना माफ कराने वाले यूनिट्स कितने? 63,000। क्या बचा सर मेरे पास? 25,000। अब ये वो सेल जो ब्रेक इवन के आगे हो रही है, और सर इस सारे इंटायर सेल्स पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनेगा वो हमारा प्रॉफिट है सर। कितना? 229500। डन। अच्छा, इसको जरा हम प्रूव भी कर लेते हैं कि वाकई इतना प्रॉफिट आ रहा है या नहीं। चलो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूं मुझे सेल्स निकाल के दो, कितने की सर? सर 460 यूनिट्स, 460 रुपए इंटू 88,500, ये तो बहुत बड़ी फिगर आ रही है सर। 4071 सर 40 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट कितने की? 300। मेरे बच्चों बोर्ड पे, मेरे बच्चों बोर्ड पर, बोर्ड पर 3274,500 32 मिलियन। सीएम कितना बचा? फिक्स कॉस्ट 5670,000। सर मेरे पास कितना प्रॉफिट बच रहा है? 22। ऐसा है? पक्का कर लोगे मैनेज? थोड़ा सा टेम्पो और ऊपर लेके जाऊं? पक्का? ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो। जी मेरे भाई, बढ़े आगे। सर हमने तो प्रॉफिट जीरो निकाला था, ब्रेक इवन पे तो हमने काम नहीं किया ना बेटा। फिर हम उसको हमने यूनिट जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले भी लिए ना। ब्रेक इवन वाले यूनिट्स लेते तो हमारा प्रॉफिट जीरो आता। हसन तुमने अभी ज्वाइन किया है?
अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एट ब्रेक इवन निकालने को बोला है, निकाल लेते, वो भी क्या टेंशन है, निकाल दूं? प्रॉफिट एंड लॉस एट ब्रेक इवन निकाल दूं? जी जनाब। सर प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बिल्कुल ऐसे भी आ सकता है, बिल्कुल ऑलरेडी कवर्ड है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एंड आउट्स आपकी बुक में कवर्ड है। देखो मैं फिर एक चीज बता दूं, बुक के अंदर 600 सवाल है। कितने? 600 सवाल है। ये एंड आउट बुक के अंदर कवर्ड है, लेकिन मैं अक्सर और बेशतर करता ये हूं कि मुझे एक दिन सुबह को फारिग बैठा होता हूं तो मैं 7-8 सवाल बना के वो आपको दे दूंगा कि भाई ये सवालात है, कर लो। अब ये सारे सवाल सुबह बैठ के बने, ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी दे दिए। इसी तरह हर टॉपिक में पढ़ाऊंगा जहां मुझे, मैं ये नहीं करूंगा यार चीजें याद कर लिए, मशीन की तरह हम नहीं चलेंगे, ठीक है जी। तो चीजों में चीजें चेंज होती रहेंगी, ठीक है जी, और वो इसलिए भी चेंज होती रहेंगी, मैनुअल सेम है, जो पुराना वाला है उसके अंदर कुछ चीजें ऐड की हमने, ठीक है जी। बुक सेंड कर देता हूं मैं आपको, भी क्लास में सेंड कर देता हूँ। 90-95 MB की किताब है, चली भी जाएगी। ब्रेक इवन पे मैं निकाल के दे दूं सर आपको कितना प्रॉफिट बन रहा है? 0 बन रहा होगा ना। फिक्स कॉस्ट के बाद प्रॉफिट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल नहीं कहते। ब्रेक इवन के बाद जो सेल होती है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसके क्या करें? आस्क मी लेटर। अच्छा एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते ना। मुझे बताओ ब्रेक इवन पे हमने कितने यूनिट्स बेचे? यूनिट्स कितने बेचे? 63,000। और किस रेट पे बेचे? 460 पे। ऐसी एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, ये सेल्स होंगी हमारी, पक्का। वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स हैं? 63,000 और 370। मैं कह रहा हूं माइनस में मुझे इसका प्रोडक्ट निकाल के दो। ये आ गया। अब इन दोनों को नेट करूं, क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा मेरे पास ऐसे ही है। क्या माइनस करूं उसमें से? फिक्स कॉस्ट सर कितनी है मेरे पास? हो 5670,000 और देखें आपके पास एक 2-2.5 अरब का प्रॉफिट आ जाएगा, सही। ऐसा है दोस्त। अब बताओ ये उठा के हम यहां चिपका दें ताकि आपके पास जब ये PDF आए तो चिपका हुआ है। वेरी गुड, सेट हो गया। यही है भाई, ये ब्रेक इवन पे PNL बन गया। अब एक बच्चा कह रहा है सर मुझे घर में कैसे पता चलेगा कि ये 63,000 क्या है? हैं? तो उसको थोड़ा सा नीचे करो ऐसे पकड़ के, इस पे लिख दो ये क्या है? यूनिट्स है। और ये क्या है? रुपीज। और ये क्या है? अमाउंट। डन है। चलो जी, क्विक सर्विस हो गई सर। अब बताएं, बड़े एक स्टेप आगे, दो एक सवाल और। अच्छा एक सवाल और देने से पहले ना एक छोटी सी कैलकुलेशन सीखनी है, सुनो। सुनो मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं कि एक कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस, गौर से सुनना, 80 रुपए। कितने? 80 रुपए। यही है। बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। सर इस प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट 48 रुपीज है। कितने? तो बताओ एक यूनिट जब मैं बनाकर बेचता हूं तो क्या कमाता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि CM पर यूनिट 32 रुपए? एक यूनिट बेचने कितने का CM मिलता है? क्या मैं कह सकता हूं 80 रुपए की सेल्स में 32 रुपए का CM है? ये कह सकता हूं ना, 80 रुपए की सेल्स में 32 रुपए का CM है। बाकी 80 रुपए में बाकी पैसे कहां जाते हैं? वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के काम आ जाते हैं। बचता कितना है हमें? 32 रुपए। तो ये बता सकते हो ऑन एवरेज अगर 80 रुपए की सेल्स में 32 का CM है तो 1 रुपए की सेल्स में कितने का CM होगा? 1 रुपए की सेल्स में कितने का CM होगा? 40 पैसा। इसका मतलब है कंपनी जब 1 रुपए की सेल्स करती है ऑन एवरेज उसके 2 टुकड़े कर देती है। 60 पैसे हम दे देते हैं किसको?
वेरिएबल कॉस्ट वालों को जिन्होंने मटेरियल दिया होता है, जिन्होंने लेबर दिया होता है, जिन्होंने वेरिएबल ओवरहेड दिया होता है, बाकी कितने रह जाते हैं? 40 पैसे। वो हम अपनी जेब में डाल देते हैं, किस चीज को कवर करने के लिए? फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं सीएम पर यूनिट 32 है और सीएम पर रुपी, सीएम पर रुपी ऑफ सेल्स कितनी है? सीएम पर रुपी ऑफ सेल्स कितनी है? 40। यानी 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है? 40 पैसे का। 1 यूनिट की सेल्स में कितना सीएम है? 32 रुपए का। 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है? जब भी कंपनी 1 यूनिट बेचेगी क्या कमाएगी? जब भी कंपनी नशइयों 1 यूनिट बेचेगी क्या कमाएगी? और जब भी कंपनी 1 रुपए की सेल करेगी क्या कमाएगी? 40 पैसे। ऐसा। मुझे एक बात ये बताओ सर, कंपनी की जो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, अज्यूम करो वो 6,40,000 रुपए। बताओ इस फिक्स कॉस्ट को मैं कवर करने जा रहा हूं, पता है किससे? सीएम पर यूनिट से। कितना है वो? 32। क्या आ रहा है? 20,000 क्या? खोते गधे क्या? यूनिट्स। और इसी तरह 6,40,000 को एक और दफा कवर करने जा रहा हूं, किससे? 40 पैसे से। क्या आ रहा है? 16,000। वेरी गुड बेटा, 16,000। ठीक है जी। ये कोई इंजीनियर नहीं बोल रहा, ये कोई डॉक्टर नहीं कह रहा 16,000, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है। 1.6 मिलियन, 16,000। वो पुराने जमाने की औरतें जाती है ना कोई चीज लेने, तो वो दुकान वाला कहता है अम्मा 20-20 के 5 नोट दे देना, तो निकाल के दे देते। कितने का लाई हो अम्मा? हमारी एक मतलब आंटी ने घर पे काम करती थी, वो ऐसे ही 20 जो है ना 20-20 वाले नोट दिए। अब मुझे हिसाब नहीं आता, ठीक है। ये तुम लोग का भी यही हाल है। मुझे बताओ सर, ये जो 20,000 यूनिट आ रहे हैं और जो 16,000 रुपए हैं, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? बिल्कुल सही कहा। यानी सर मैं कह रहा हूं ब्रेक इवन लाने के लिए 20,000 यूनिट बेच रहे हैं या 16 लाख रुपए की सेल करनी है, 20,000 यूनिट बेच रहे हैं या इस 20,000 को जरा 80 से मल्टीप्लाई करो, 20,000 को 80 से मल्टीप्लाई करो, यही आ रहा 16 लाख। तो बताओ अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट को किससे कवर करोगे? सीएम पर यूनिट से। सीएम पर यूनिट से कवर करोगे तो ब्रेक इवन यूनिट्स में आएगा। सीएम पर रुपी से कवर करोगे फिक्स कॉस्ट को तो ब्रेक इवन रुपीज में आएगा। ऐसा। ब्रेक इवन रुपीज में चाहिए, किससे डिवाइड करूं? सीएम पर रुपी से। आसान भाषा, 1 रुपए की सेल करते हो क्या बचता है? 40 पैसे। 2 रुपए की सेल करोगे तो कितना बचेगा? 80 पैसे। तो मैं कितने रुपयों की सेल करूं कि 40 पैसे 40 पैसे 40 पैसे करते करते मेरे पास 6,40,000 जमा हो जाए? सर आप 16 लाख की सेल करें, 16 लाख की सेल्स में हर 1 रुपए में 40 पैसे तुम्हें बच रहे हैं, ये बराबर है किसके? 6,40,000 के। तो बताओ सर, अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊंगा सीएम पर यूनिट तो ब्रेक इवन किस में आएगा? यूनिट्स में आएगा। और सर अगर सीएम पर रुपी से कवर करने जाऊं जैन सीएम पर रुपी से, तो सर मेरे पास 0.4 है वो सीएम पर रुपी। अगर फिक्स कॉस्ट को इससे कवर करूं तो ब्रेक इवन किस में आएगा? रुपीज में आएगा। ऐसा। दो एक सवाल, ये करो कॉपी, शाबाश। चलो जी, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। आवाज इसलिए नहीं है कि मैं चुप हूं। बुक शेयर कर दें सॉफ्ट में, अभी कर देता हूं बाजवा साहब। सर सीएम हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि पता चले कि कितने यूनिट्स के बाद जाके प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल सही। ये सारे सवाल मैनुअल में है ना?
ये वाले सवाल मैनुअल में नहीं है, ये मैनुअल में मैं डाल देता हूँ। 32 डिवाइड बाय 80 क्या है? 32 रुपए की सीएम है, 80 रुपए की सेल्स में। तो हमने ये सोचा कि 1 रुपए की सेल्स में क्या सीएम है, ये चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 32 रुपए को डिवाइड कर दिया किससे? 80 से। हार्ड में कब मिलेगी? जब आप चाहो किताब को सॉफ्ट में लेके प्रिंट करवा लो। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर दूं, एआरटीटी की बुक शॉप से भी अवेलेबल है किताब, जो खरीदना चाहे खरीद ले। ठीक है जी, मैं उसको नया वर्जन आज दे दूंगा। ठीक है जी, आज ही दे दूंगा बस। जिसने सॉफ्ट में रखना है सॉफ्ट में रखे। ठीक है जी, कॉलेज उस पर कुछ नहीं कमाता। आपने जहां से प्रिंट निकालना निकाल लेना। यहाँ शायद आपको 700-800 की पड़े किताब, आगे हुसैनाबाद में आपको शायद को 500 की पड़े, गरीबाबाद में 300 की पड़ेगी, कटी बाड़ी जाओगे तो वो 200 रुपए साथ में देंगे। जहां से आपका दिल करे करवा लें कॉपी। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। मैं पैसे नहीं दूंगा भाई साथ। सॉफ्ट में किताब दे सकता हूँ, क्या करूँ? डिलीवर हो जाएगी रावलपिंडी में। अच्छा, रावलपिंडी से ही बच्चे बैठे। अच्छा देखो, डिलीवर करवाने पे फिर एक खर्चा आएगा, इससे बेहतर है सॉफ्ट में लेके रावलपिंडी में प्रिंट निकलवा लो ना। अच्छा, आपको एक अमेजिंग बात बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त बात जो अभी रिसेंटली आई आपसे पता चली कि सबसे ज्यादा बच्चे जो सीए में अपीयर हो रहे हैं वो कराची से नहीं अपीयर हो रहे, वो लाहौर से भी अपीयर नहीं हो रहे, वो रावलपिंडी प्लस इस्लामाबाद से अपीयर हो रहे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, ये जो अपर नॉर्दर्न एरिया ना, इससे इससे सबसे ज्यादा सीए के स्टूडेंट जो है वो अपीयर हो रहे हैं। प्रिंट बहुत महंगा है। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, पढ़े लिखे ज्यादा है। नहीं, मसला ये है कि आप लोगों ने, जो भी बंदा था, अब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। अबे मैंने अगला आई क्या आपका इलेक्शन लड़ना है भाई, क्या हो गया है? गालियां भी नहीं दे। लाइट ले जाऊं? नहीं नहीं, छोड़। चलो मैं बता देता हूँ, उस पर तो हम खैर खुला क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारे अदारा है भाई। आई कैब हम ओन करते हैं उसको। देखो, थोड़े टाइम पहले ना कुछ 4-5 बाबे बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो सीए के बच्चे आ रहे हैं ना, ये क्वालिटी बच्चे नहीं है। ठीक है ना, ये इनकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो है, और वो सही भी थे अपनी जगह। तो उन्होंने पहले इसका इलाज करने की कोशिश की कि यार कोई पीसीएससी टाइप की चीज ले आओ, उससे इलाज हो जाए। पीसीएससी में फीस लगाई 8,000 रुपए। कितने? 8,000 रुपए में उन्होंने कहा आप आईबीए का एक प्रेजेंटर जो आईबीए में प्रेजेंटेशन स्किल सिखाता है उसको लेके आओ। तो हमने बात की एक बंदे से, हमने कहा भाई ऐसे हिसाब किताब है, 50 आवर्स का कोर्स है, आप क्या चार्ज करोगे? उसने कहा मैं आपसे चार्ज करूंगा 6,000 रुपीज पर आवर। 6,000 को मल्टीप्लाई किया 50 घंटों से, तो 3 लाख रुपए बन गए। हमने कहा ठीक है, ले आते। फिर उन्होंने कहा नहीं, हर बैच में 30 बच्चे बैठेंगे। कितने बैठेंगे बैठेंगे? तो हमने देखा 30 इंटू 8,000 करो तो ये बनता है 2,40,000। मैथ समझ नहीं आई ना। फिर हर एक ने क्या किया, अपने कॉलेज का वो बंदा लगाया जिसको कुछ नहीं करना, वो पीसीएससी पढ़ाने खड़ा हो गया। ठीक है ना, पहले तो उन्होंने सबको वो दे दिया कि जाओ भाई पीसीएससी जिससे पढ़ाना पढ़ाओ। फिर उनको पता चला भाई पीसीएससी वो बंदा भी पढ़ा रहा है जिसको इंग्लिश तो छोड़ो, उर्दू बोलना नहीं आता। ठीक है ना, फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि जी पीसीएससी वो बंदा पढ़ाएगा जो मास्टर्स किया हुआ हो, 5 साल ट्रेनिंग दी हुई हो। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों को उसके बाद भी पीसीएससी का प्रेजेंटर बनने का मौका मिलता रहा। ठीक है ना, लेकिन मैं इस पूरे सिस्टम से इसलिए एतराज करता हूँ कि आपने अगर वाकई कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे की अच्छी करनी है ना, तो पीसीएससी का कोर्स उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये एम्बेड होता है बच्चे में जब वो चौथी जमात में पढ़ रहा होता है, तीसरी जमात में पढ़ रहा होता है। वहां उसकी जो है ना वो लिंग्विस्टिक्स पे काम होता है, वहां उसको एक देखो, एक इंसान का जो यूज करने वाली लैंग्वेज होती है उस पे कमांड होती है। आपको उसको अंग्रेजी सिखा नहीं सकते यार यहाँ पे आके। और कम्युनिकेशन स्किल्स, ईटिंग एटिकेट्स, ठीक है जी, ड्रेसिंग एटिकेट्स, ये तो आप भूल जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को आती नहीं है। मैं आपको वाकई बता रहा हूँ यार, पैसा बहुत होगा उसके पास। अब मैं मलंग बन के घूम रहा होता हूँ, मेरी मर्जी भाई। नहीं, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, तो भाई मेरा उनसे उनको मशवरा ये था, या तो आप एक काम करो, एक ऐसा कोर्स डालो हर मॉड्यूल में, यानी आप कैफ में 3 कोर्सेज डालो इसके। अगर आप वाकई सीरियस हो कि आप बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोग जो है ना वो
फिर इससे डिसग्रंटल हो जाएंगे और नहीं आएंगे प्रोफेशन। उन्होंने क्या किया, आईबीए को मौका दे दिया कि आईबीए आप एक कोर्स डिजाइन करें, हमारे कुछ लोग आपके साथ बैठेंगे और उस आईबीए के कोर्स में इनरोल होंगे को 300-350 लोग, और वहां से वो 4 साल गुजार के फिर आएंगे और फर्म्स को अच्छे ट्रेनीज मिलेंगे जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, प्रेजेंटेबल हो। उन्होंने भाई क्या किया, पहला बैच 400 बच्चों का अलाउ कर दिया, आईबीए को खुद कोर्स आईकैप ने डिजाइन करके दिया, ठीक है जी, ऐसे प्लेट में रख के दी कि सर जब आपके पास वक्त हो तो हमारे इदारे की आप क्या कहूं मैं अच्छे अल्फाजों में, मतलब ठीक है बेड़ा गर्क कर दें सर। हुआ ये कि उन्होंने 400 बच्चों में से कितने लोग आए पता, सीए की तरफ 9 लोग। अब आपको पता आईबीए का एक प्रोडक्ट बन चुका है, आईबीए उस प्रोडक्ट को बेचता है और हम अभी भी गधों की तरह बाल्टियां लेके खड़े होते हैं कि यार इनमें से अभी इंशाल्लाह अच्छे ग्रेजुएट्स आएंगे। वो जब अपना एसीएफ कंप्लीट करते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनको 50-60 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है, फर्म उसको बुला रही होती है 13,500 13,500। वो क्यों आएगा यार, वो आगे जाके सीएफए कर लेता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। तो अनफॉर्चुनेटली एक इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मेरे हिसाब से नहीं मारना चाहिए था, लेकिन खैर बाबे हो गया भाई। बाबे अभी तक हमारी कोर्स में ब्रांच अकाउंटिंग थी। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब पता क्या है, दो अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट पहले हटी है। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब एक ब्रांच है लाहौर में, कराची में, ब्रांच पे क्या हो रहा है हेड ऑफिस को पता ही नहीं है, फोन वोन तो होते नहीं थे पहले जमाने में। ब्रांच वाला ट्रेन में बैठता है, कराची आता है, कराची में कागजात दिखाता है, सेठ साहब ये हुआ है लाहौर में, अच्छा लाहौर का मौसम कैसा है, ठीक है हैं। तो यार ये वाली चीजें भी हमारे कोर्स में थी, अब जाके हटी हैं। अभी भी पार्टनरशिप है, एक बाबे को बड़ा पसंद था, उसने कहा पार्टनरशिप अभी भी रहना चाहिए, जरूरत है पार्टनरशिप की। कहाँ अप्लाई होता है, कहीं पे भी नहीं सर, फिर क्यों रखा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें अप्लाई नहीं होती, रखी हुई है ना, यही सारा मसला है बेटा। सर सवाल 5 और 6 आपको दे रहा हूं, पहले मुझे 5 करके दो फिर 6 करके दो। आसान सा सवाल, नन्ना मुन्ना सा, मुझे ब्रेक इवन रुपीज में चाहिए, यूनिट्स में नहीं चाहिए। फर्म में पार्टनर होते तो हैं, कहीं कहीं तो पीसीएससी के टीचर्स नहीं हुई, बकवास नहीं करना, पर्सनल हो जाएगा, कह रहा ऑडिट पढ़ाते नहीं भाई। अच्छा मैं नहीं पढ़ा था पीसीएससी। चलो जी हो गया, क्या रहा भाई, सीधा सीधा हिसाब है ये तो। तुम हो किधर, अभी तक तेरा पेपर नहीं निकला, अच्छा जी। 1.35 मिलियन पक्का, श्योर ऐसा ही है सर। मेरे पास 450 माइनस 270 कितने बचते हैं, 100, यानी सर मेरे पास अगर 450 की सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 270 का है, 180 बचते हैं सीएम, और ये सीएम रेशियो क्या आता है, हाँ एक बच्चा सोच रहा है हर दफा यही आता होगा, पिछले सवाल में भी यही आया था ना जी। कितना, 1.3 मिलियन पक्का, मतलब आप ये कह रहे हो कि इस पे ब्रेक इवन आ जाएगा, पक्का चेक करें, चेक करें सर। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास इस पे ब्रेक इवन आता है तो सर मेरे पास सेल्स कितनी है, 1350 यही कह रहे हो ना तुम, बताएं वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 60%, 60% ना, कितनी, ये ऐसी चेक कर रहे हैं, जरूरत नहीं है इसकी। ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है मेरे बच्चों, ये आ रहा है सीएम, सीएम कितने परसेंट है, 40% पक्का। सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, कितनी बताओ, ब्रेक इवन पे प्रॉफिट क्या आ रहा है, यही है बाबू, सर मेरे पास अगर मैं इसको यहां जाके चिपका दूं तो वाकई ब्रेक इवन 13,50,000 रुपयों पे आ रहा है। मुझे बताओ अगर 1 रुपए की सेल्स में 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का सीएम है
तो 60 पैसे की क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो बताओ अगर 60 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट हो तो 13,50,000 रुपए में से 60 पैसे की क्या निकली, वेरिएबल कॉस्ट। और सर 13,50,000 में से 40 पैसे का क्या निकला, सीएम निकला। ऐसे ही है, पक्का कर लोगे मैनेज, कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जी सर मैं दूं थोड़ा सा मुश्किल सवाल, अभी तक बहुत आसान आसान सवाल दिए। एक्सेल में डबल लाइन कैसे आई, चलो सीख लो ये भी। एक्सेल में डबल लाइन ऐसे आती है जैसे ये, आप करें ऑल्टरनेट HBU, ठीक है, ये आगे डबल लाइन। हाँ जी, एक्सेल पे काम करना सीख लो, मे बी तुम में से तमाम लोगों को शायद फाइनल के पेपर्स एक्सेल पे ही देना पड़ेगा, क्योंकि आई कैप जो है वो अभी ऑनलाइन को एज एन ऑप्शन मतलब थ्रू आउट कैरी करेगा, ठीक है ना। अभी शायद कल भी एक उसकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी की मीटिंग है, ये अब ग्लोबल जाएंगे, ठीक है ना, ये अपनी क्वालिफिकेशन को लेके जाएंगे पूरी दुनिया में। अब कोई आए नहीं आए वो एक अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन ये लेके जाएंगे पूरी दुनिया में। और एक्सेल पे काम करने की आदत डाल दो, आईटी पास किया है बहुत है, उसकी बेसिस पे तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। टेकिंग अ कोर्स ऑफ PwC, अच्छा चलो जी बढ़े आगे। अच्छा आप थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दे रहा हूं, तैयार हो, तैयार हो सर। अब सुनो, सुनो, आप देखो यार, ये अगर सवाल तुमसे हो रहा है ना तो इसका मतलब है तुम्हें चीजें समझ आ रही है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ मेरे बच्चों। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश।
तो कैसे बढ़ाऊं? डिवाइडेड बाय 16, सर ब्रेक इवन 25,000 यूनिट, उधर 800। अब बताओ सर, मेरे पास एक्सपेक्टेड सेल्स 35,000, तो बताएं सर हमारे पास इधर मॉस कितना आएगा सर? 10,000। इधर सर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? 4700 पक्का। आप बताओ सर, अगर मैं दोनों का प्रॉफिट निकालने जाऊं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 16 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, पक्का बेटा? पक्का दिमाग चल रहा है सबका? व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मोहम्मद शहरियार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के आगे सेल्स जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। ऐसा? ये मेरे बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? पक्का? चलो जी, अब मुझे एक बात बता, मेरा प्रॉफिट कितना है? 1,60,000 पक्का। फिर 88,360 पक्का। अब बताएं सर, अगर एक स्टेप आगे लेके जाऊं मैं इसको, तैयार हो सर? इसका पीएनएल बना ले, दोनों सालों का, दोनों सालों का पीएनएल बना ले हैं? ब्रेक इवन इन रुपीस भी निकाल लेते हैं सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। ले जाओ नीचे, ले जाओ बेटा, इसको कर लिया कॉपी है? अच्छा, पहले ये कॉपी कर लो ताकि मैं इसको आगे ले जाऊं। तो कंपनी के एक्सपेक्टेड सेल्स ही निकलने चाहिए, प्रॉफिट। ब्रेक इवन में तो हम सबको पता है ना, प्रॉफिट जीरो है, नो सेंस कि हम उसको कैलकुलेट भी करें। चलो मैं कराऊं, तैयार हो? कर लिया? चले, मुझे एक चीज ये बताएं मेरे बच्चों, अगर मैं ब्रेक इवन रुपीस में निकालने जाऊं तो मेरे पास, सर मेरे पास, गौर से देखना सर, पहले साल सीएम रेशियो कितना है या सीएम पर रुपी कितना है? सर मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 40 वुड बी, सर हर जगह 0.4 ही आ रहा है, आप चेक करें। 18.8 डिवाइडेड बाय 44 कितना? 0.43427 पक्का? यही है दोस्त, 427। अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ब्रेक इवन चाहिए रुपीस में, तो मेरे पास सर 4 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट थी लास्ट ईयर, और हमें इसको 0.4 से कवर करना है। और सर इधर मेरे पास 522,640 का फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 0.427, ये कितना है? 1 मिलियन। इधर 122,32 पक्का? यही है दोस्त, ये सब लोगों ने सही कैलकुलेट कर लिया? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों? ऑनलाइन वालों, फिर भी यार, चलो जी, वहां शायद कमेंट्स हैंग हो गए।
चलो जी, बड़े सब आगे। मैसेजेस देर से आते जाते हैं। हिजबुल्लाह तुम्हारी हर क्लास में वॉइस लैग होती है, अच्छा कनेक्शन ले लो। अच्छा, ब्रेक इवन इन रुपीज इक्वल्स टू ब्रेक इवन इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, बिल्कुल सही। हाँ जी, पीएनएल बना दूं इसका या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाए सर। क्या चीज? वो बुक मांग रहा है, मांगने दो। चलो जी सर, अब सर एक छोटा सा टेक्निकल एरिया आपको दे रहा हूं, तैयार रहना भाई प्लीज, ठीक है। मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बढ़ूं आगे? पक्का? भाई यार अभी यहाँ कोई कमेंट में ऐसी चीज लिखना नहीं, क्योंकि तुम लोग की क्लास के सामने ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। करेक्शन है अब्दुल बासित, कहाँ करेक्शन है? 1223981, पक्का? रेशियो क्यों निकालते हैं? ताकि हम सीएम पर रुपी निकाल सके। हाँ बिल्कुल, सीएम पर रुपीज इवेंचुअली सीएम रेशियो। यार इसको 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 एक काम करना, 981 कर लेना, और ये इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 324 मिलियन है। मट्टी पाओ यार, छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे यार। आगे बढ़े हम दोस्त। माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया जी। हाँ जी, चलो खैर है, खैर है, खैर है सर। भाईजान मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों? यार यहाँ देख लो, एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग अपने एंड से कितना बड़ा मसला है। रुको जरा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ सर। ठीक है जी, नहीं मुझे आपके मैसेज आराम से शो हो रहा है। अभी ये दलालत शुरू। चल भी, ₹50 MB का नेट है सर, अपलोड भी दिखा दें? चलो रुक जाओ। उठ ही नहीं रहा वो, उठ ये चीज। चलो चलो जी, सही कह रहा है, बच्चे लंबी कर रहे हैं, आप छोटी कर दें सर। सर अच्छा जरा प्लीज बोर्ड पे देखना दोस्त। ऐसा नेट होने के बावजूद क्या फायदा। चलो जी सर, चलो खैर आराम आराम से हम लेके चलते हैं। सर मुझे एक चीज ये बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक साल कंपनी की सेल्स, और से सुनना बेटा, 6000 यूनिट है, कितने? और एक यूनिट मेरे बच्चों हम बेचते हैं 50 रुपए में, तो बताओ मेरे पास 3 लाख रुपए की सेल्स आ जाएगी। 3 लाख है, 3 मिलियन है, चेक करो बेटा। ये 1 मिलियन रुपया मेरा बच्चा ब्रेक इवन सेल्स है रुपीज में। ये भी ब्रेक इवन सेल्स है मेरे प्यारे बच्चों रुपीज में, ठीक है जी। ऊपर वाले सवाल में आपको मैंने सर एक क्वेश्चन दिया, दोनों सालों का मैंने आपसे सर सीएम निकलवा लिया, सीएम पर यूनिट निकलवा लिया, इधर सीएम पर रुपी निकाल लिया। सर हमने ब्रेक इवन यूनिट्स में कैलकुलेट किया, 25,000 यूनिट्स आ गया। सर हमने ब्रेक इवन यूनिट्स में कैलकुलेट किया, 27,800 यूनिट आ गया, ठीक है जी। हमने रुपीज में भी इसको कैलकुलेट किया, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया सीएम रेशियो से, ये भी ब्रेक इवन आ गया, ये भी ब्रेक इवन आ गया। मुझे बताओ पिछले सवाल में बेटा किसी एक बच्चे को भी इश्यू है तो मुझे बता दो, मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक। जी बता दो, आगे बढ़े, बढ़ जाए।
बड़े बेटा चलो जी। सर मुझे एक बात बताएं, मैं इस सवाल पे आता हूं प्यारे भाई। मेरे पास 6000 यूनिट बिकते हैं सर हर साल। रेशियो वाला पार्ट समझ नहीं आया। आओ बेटा पूरी क्लास का फिर हम टाइम लगाएं। 16 रुपए का सीएम हम कमाते हैं 40 रुपए की सेल्स में, तो इसको सीएम रेशियो बोलो ही नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया था। यह है सीए पर रुपी। आप सही है, सीएम पर रुपी को उर्दू जुबान में सीएम रेशियो भी कहते हैं। सेट है? यानी सर मेरे पास हर 1 रुपए की सेल्स में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब्दुल बासित बिल्कुल सही कह रहे हो, यूनिटरी मेथड भी इसको कहते हैं जी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने में मसला आ रहा है। पहले हम इसका पीएनएल बनाते हैं फिर हम आगे जाएंगे। या मैं वापस आके पीएनएल बना दूं, टाइम वेस्ट हो गया और कुछ नहीं है। बड़े हम आगे। यार वैसे एक बात है, मतलब ऑनलाइन पढ़ाने में ना सबसे बड़ा अजाब पता है क्या है? नेट नहीं। एक बच्चा जिसको आप मॉनिटर भी नहीं कर रहे हो, यहाँ मैं देख रहा हूँ तुम सबको, एक बच्चा मॉनिटर। उस दिन मैं बीएफडी की क्लास में दे रहा था, इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन आई। एक बाजी जो है वो यूं बिस्तर में लेटी हुई है और उन्होंने क्लास खोली, एकदम वीडियो खोली, जमाई ले, सब क्लास वाले हंसने लगे। मैंने कहा यार कम से कम इस तरह तो नहीं करो ना यार। तो सर वो क्लास का टाइम हो गया था, मुझे नींद आ गई थी तो बाजी आप क्या बोले अभी यार। नहीं मतलब मैं आपको मॉनिटर नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं क्लास में एक चीज आपको दिखाऊं, अभी आप एक चीज नोट करें, जबरदस्त किस्म की एक चीज बहुत जबरदस्त किस्म की है, वो आप नोट करें। देखिए इस वक्त मैं नाम लूंगा, दो मिनट। देखो इस वक्त अब्दुल्ला शेख, असद रजा, आसमा आबिद, लाइबा आरिफ, मरियम, मोहम्मद शायान, सादुद्दीन, ये सारे चर्च पी के साइड पे बैठे हुए। अब देखो ये अटेंटिव हो रहे हैं। जैन तनोली, जैन विंसेंट, अभी इनका एक सवाल आएगा फौरन से, ये समझ नहीं आया वापस से बताएं। हैं ये हम आप पे जाहिर नहीं करते बेटा, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नए वाले भी आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो सर मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास सर 6000 यूनिट्स है, 50 रुपए का एक यूनिट है, ठीक है जी। सर मेरे पास 6000 यूनिट है, 50 रुपए का एक यूनिट है, कंपनी की 3 लाख रुपए की सेल्स है। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, 3 लाख की सेल्स है। अगर मैं आपसे कहूं वेरिएबल कॉस्ट, सर 6000 यूनिट्स इंटू 35 रुपए, बताएं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2,10,000। एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर सर कंपनी का वॉल्यूम सर 10% इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपनी अगले साल प्राइस को 5% कम करने वाली है। कंपनी डिस्काउंट देगी जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स वॉल्यूम में 10% का इजाफा हो जाएगा, ऐसा। फिर सर जब वॉल्यूम में 10% का इजाफा होगा तो हम ज्यादा मटेरियल बाहर से खरीदेंगे, ज्यादा लेबर लेके आएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट में भी सर 10% की कमी आ जाएगी। कितने की कमी आ जाएगी? क्योंकि सर आप जब ज्यादा स्टॉक खरीदते हो तो सर आपको बल्क परचेजेस पे डिस्काउंट मिल जाता है। आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है प्यारे भाई 5% सेलिंग प्राइस कम करने से 10% वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी 10% का क्या है? आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है जो मेरा अभी 90,000 का सीएम है, बताएं इस स्ट्रेटजी के बाद नया सीएम क्या होगा? तो मैंने उसको कहा मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दे रहा हूं, रुको सब्र करो। सर मुझे एक बात बताएं, मेरी अगले साल की सेल्स इन इफेक्ट्स के बाद, देखो मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझनी है, दिमाग लगाना है सर, दिमाग खोलना है सर। बताएं मेरे पास सेलिंग प्राइस कम हो रही है कितने से, वॉल्यूम बढ़ रहा है कितने से? आपको नहीं लगता कि मैं इस वॉल्यूम को जो कि 6000 यूनिट है मल्टीप्लाई कर दूं 1.1 से, ऐसा नया वॉल्यूम आ जाएगा? फिर मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है पुरानी?
50, इसको मैंने कम करना है, कितना कम करना है सर? 0.95 को उर्दू जुबान में 95% कहते हैं। जी जनाब, बताएं सर मेरे पास अगले साल की सेल्स कितनी है? अगले साल की सेल्स कितनी है बेटा? 313,500, यही है। इसी तरह मेरे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट सर सेम 6000 यूनिट इनटू 1.1, वॉल्यूम बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 35 रुपए की मेरे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.9, कितना? 207,900। बताओ मेरे बच्चों मेरा सीएम कितना है? 105,600। पक्का? क्या मेरा सीएम इंक्रीज हो गया? क्या ये काम करना चाहिए? क्या 5% की सेल्स प्राइस रिड्यूस करके अपने सीएम को बढ़ाना चाहिए? यस सर। सुने, बताएं 5% सेलिंग प्राइस कम करने से हुआ क्या? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हुआ सर? हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलने की वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? कम हो गई। गौर से सुनो, गौर सुनो। एग्जामिनर ने ये सवाल अगर मैं आपसे कहूं पूछा हो 12 नंबर के लिए, इतना आसान सवाल है, कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स से, तुम्हें यकीन आएगा? देखो 0.5 से करेंगे, ठीक है? 0.5 से क्यों करेंगे? वेरी गुड सर। 5% जब एक चीज की बेटा प्राइस नीचे आती है तो उसकी प्राइस बच जाती है 95%। यानी एक चीज अगर पहले 100 रुपए की मिल रही थी, 5% कम प्राइस पे मिलेगी तो कितने की मिलेगी? 95% की। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, सुनो 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 सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ सर एग्जामिनर ने पता क्या किया। देखो मैं फिर आपको एक चीज बताऊं, मैं सवालों पे नहीं जा रहा, मैं पहले तुम्हारा इतना दिमाग बना दूं 2-3 क्लासेस के अंदर, तो मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुम लोग एक टेक्निकल एस्पेक्ट चीजों में कैच कर लेते हो। मुझे बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे बच्चों कि एग्जामिनर आपको ये ना दे, ये ना दे, आपसे कहे कि सेल्स कितनी है, ऐसे कर दे, और आपको ये डाटा दे दे, अब आप अप्लाई कर सकते हो उस पर डाटा है? आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम तो है ही नहीं। अब वॉल्यूम तो है ही नहीं मेरे बच्चों, अब क्या करोगे? कैसे करेंगे? सुनो 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 सुनो, सीखो तरीका, सीखो तरीका। अगले सवाल में आ रही, बताएं मेरी लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है? 3 लाख है, नजर आ रही है सबको? 3 लाख। मैं इसको बढ़ा रहा हूं वॉल्यूम के लिए, क्या इस 3 लाख में सेल्स वॉल्यूम शामिल है? तो मैंने उसको 10% बढ़ा दिया। क्या इस 3 लाख में सेलिंग प्राइस भी शामिल है? यस सर। उसको मैंने क्या किया? 0.95 कर दिया। वॉल्यूम के लिए भी इसको एडजस्ट कर दिया और प्राइस के लिए भी इसको एडजस्ट कर दिया। अब बताओ क्या आ रही है? 3,13,000, 3,13,500। अब बताएं मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट, मेरे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ साथ चेंज होती है। तो बताएं इधर मेरी लास्ट ईयर की कॉस्ट कितनी है? 2,10,000 मेरे बच्चों इनटू 1.1, वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ी, फिर 0.90। पक्का? क्या आ रहा है देखो? 2,07,000। पक्का? बचा क्या मेरे पास? 1,05,000। तो याद रखना एग्जामिनर अक्सर और बेशतर आपसे करता यह है कि वो सेल्स का डाटा दे देता है रुपीज में, वेरिएबल कॉस्ट दे देता है रुपीज में, ये नहीं बताता कि वॉल्यूम कितना है और सेलिंग प्राइस कितनी है। और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो आपको वॉल्यूम का इंक्रीज भी बताए, सेलिंग प्राइस का चेंज भी बताया, और वो आपसे कहता है कि जनाब इस डाटा को यूज करते हुए मुझे बताओ अगले साल का सीएम कितना होगा। बताओ इस 3 लाख में क्या शामिल है? इस 3 लाख में क्या शामिल है? सर इस 3 लाख में सर 6,000 यूनिट भी शामिल है और 50 रुपए की सेलिंग प्राइस भी शामिल है। सर मैंने 6,06,000 जो यूनिट है सर मैंने इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करके बढ़ा दिया, और सर जो इसके अंदर प्राइस शामिल है मैंने उसको 0.95 से मल्टीप्लाई करके कम कर दिया। तो क्या मैं डायरेक्ट इस 3 लाख पे वॉल्यूम और प्राइस का इंपैक्ट डाल सकता हूं? क्या मैं इस वेरिएबल कॉस्ट पे डायरेक्ट प्राइस और वॉल्यूम का इंपैक्ट डाल सकता हूं? कर लोगे? मुझे बताओ सर एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा
2015 में, और एक बड़ी खतीर तादाद ऐसी थी स्टूडेंट्स की जो पिक ही नहीं कर पाई और चिल्लाते रहे कैब में कि इस सवाल में डाटा कंप्लीट नहीं है। सेल्स को 1.05 से वेरिएबल कॉस्ट को 0.99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। चले जी सर, इसको कॉपी करें, मैं आपको इसके ऊपर सवाल दे रहा हूं सर। शाबाश सर। ये भी अज्यूम कर सकते हैं, वॉल्यूम अज्यूम और सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लें। हाँ कर सकते हो, लेकिन ये लंबी हो जाएगी, कहानी लंबी हो जाएगी, और कुछ नहीं। कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। शाबाश मेरे बच्चों। किसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम? नहीं, वॉल्यूम इसमें फाइंड आउट नहीं हो सकता। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे एक स्टेप। बढ़ जाए। और कोई तरीका है करने का? नहीं भाई, यही तरीका है। जी बढ़ जाए, क्या ख्याल है? बढ़े। मैं दे रहा हूं आपको 2-3 ऊपर नीचे सवालात, मेरे कॉपी कर लो। सर जब आपको एग्जामिनर वॉल्यूम और सेलिंग प्राइस का डाटा ना दे, आप सिंपली लास्ट ईयर की सेल्स पिक करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से, जो कि 10% वॉल्यूम का इंक्रीज है, ठीक है जी, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.95 से, जो कि सेलिंग प्राइस के रिड्यूस होने का इम्पैक्ट है, ठीक है जी। ये एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री में भी आई थी वाकई, आई थी वाकई। चलो बेटा, सर अगर लास्ट ईयर की सेल्स भी ना दे तो? वो आपसे कहे लास्ट ईयर की सेल्स भी नहीं है और जो कुछ हिलाना जुलाना है उससे निकाल के आप अगले साल की सेल्स बता दो, क्या आप कहां से आते हैं ये सवाल यार? सिंगल एंट्री तो अलग दुनिया है। अच्छा चलो जी, करके दो मुझे सवाल, मुश्किल सवाल दूं? सीएम में और वेरिएबल कॉस्ट ऐड करो, सेल्स आ जाएगी। बिल्कुल सही प्यारे भाई, प्यारे भाई, प्यारे भाई, प्यारे भाई। ये पता सीएम पर रुपी कैसे निकलता है? ये पता सीएम पर यूनिट कैसे निकलता है? ये पता है कि फिक्स कॉस्ट को अगर मैं सीएम पर यूनिट से कवर करने जाऊं तो ब्रेक इवन यूनिट्स में आता है। ये पता है कि सीएम पर रुपी से अगर फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं तो ब्रेक इवन रुपीज में आता है। बस मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होता जा रहा है सर। बढ़े आगे सर। हल्का सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा है। और बड़ा करूं टेस्ट? चलो मुझे एक बात बताओ, और तो सुनो, और सुनो। सेल्स आ रही है मेरे पास 12,50,000। ये बहुत नेक एग्जामिनर है, इस बंदे ने आपको सेल्स के यूनिट्स भी दिए हुए और क्या दिया हुआ साथ? सेलिंग प्राइस भी दी हुई। बहुत नेक आदमी है भाई। तो फिर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये बता सकते हैं कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? सीधी सी बात है, जब ऊपर सेल 25 की है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 25 की होगी। हाँ ये तो है। फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट्स की है? इसका कोई यूनिट से ताल्लुक नहीं है। फिर
वो कह रहे जनाब द कंपनी इज कंसिडरिंग टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 5%। कंपनी सेलिंग प्राइस को छेड़ना चाह रही है, कितना कम करना चाह रही है, बढ़ाना? क्या होगा कम करने से? ये कहां लिखा है कि सेल्स प्राइस कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है? किसने बताया भाई? इकोनॉमिक्स ने बताया, लॉ ऑफ डिमांड ने बताया चर्चियों, कि जब एक चीज की प्राइस कम हो जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। पक्का? हाँ, जरूरी तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन अब एक बेस लॉ तो आप पढ़ते हो ना, हैं? हाँ, अदर फैक्टर्स मेरे ख्याल में पहले पढ़ने चाहिए। थ्योरी तो तेल लेने गई, एक थ्योरी है भाई, लॉ ऑफ डिमांड है कि आप प्राइस कम करो, चीज की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। हम कह रहे हैं नहीं, मैं ओरिजिनल थ्योरी नहीं मानता। तो यार एक्सेप्शन तो हर जगह है ना जी। क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है सर, डिमांड नहीं। अमेजिंग यार। ओके जी सर, सेल्स प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास वॉल्यूम इंक्रीज है 30% से, यानी आप 5% प्राइस कम करोगे ना तो 30% लोग आपके पास और आ जाएंगे। तो मिसाल ऐसे है कि यार ARTD फीस कम कर दे थोड़ी सी और 30% स्टूडेंट बढ़ जाए, ठीक है जी, और वेरिएबल कॉस्ट भी 5% कम हो जाए। आप सारे टीचर्स को कहें इतने सारे घंटे, तो हम सबके घंटे का रेट 5% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। टीचर ने कहा सही है, घंटे तो बढ़ रहे हैं ना। सर फिक्स कॉस्ट, सॉरी, फॉर इंक्रीज वॉल्यूम न्यू मशीन हैज टू बी बॉट एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख। बताओ ये मेरा खर्चा है, ये मेरा एक्सपेंस है? नो, वेरी गुड जी। क्या ये एक्सपेंस है? आपने कभी कोई पीपी खरीदा, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसका? नहीं। ये तो पीपी खरीदा ना। रुको 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 रुको, ये मेरे पास एक्सपेंस नहीं है। हाँ सर, इसका डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस होगा, और इस पर्टिकुलर एसेट को खरीदने पे मैंने लोन लिया है जिसका मार्कअप है कितने का, 5% का, वो मेरा सर फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, कंपनी की फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी है कितनी, 4 लाख। इस फिक्स कॉस्ट में इजाफा होगा किस चीज का? सर एक तो डेप्रिसिएशन नया आएगा, और दूसरा सर मैं आपको बताऊं, ये सवाल है सर, वैसे ओरिजिनल क्वेश्चन तो 16 नंबर का है, आप अज्यूम करो ये 8 नंबर का आई कैप का क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं कि इस क्लास के कितने बच्चे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं मुझे बताने, गलत होगा कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी, करें इसको सर, शाबाश जी बेटा। नहीं, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स को बेटा, हमेशा यूनिट्स। हाँ, मुझे चेक करके बताओ पहले प्रॉफिट कितना था, अभी कितना है। कैलकुलेट प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस, ठीक है जी। सभी मैंने कहा कि हम 5 लाख रुपए का एक एसेट खरीदेंगे उधार पे, तो 5 लाख रुपए का जो एसेट खरीदेंगे उसका डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस बनेगा, और जब हम उसको उधार पे खरीदेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। दोनों चीजें हमारे एक्सपेंस में इजाफा करेंगी, ठीक है? पक्का? करंट प्रॉफिट तो सामने सामने आ रहा है यार, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, फिक्स कॉस्ट निकाल दो, करंट प्रॉफिट तो मुंह पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5245 का, 142 आ रहा है किसी बच्चे का, 142,500 पक्का? दोनों सालों का निकालना है प्रॉफिट, करंट ईयर का भी और चेंजेस के बाद जो हिसाब आ रहा है उसका भी। हो गया? मैं कह रहा हूं उसको करो करो करो, शाबाश शाबाश। सवाल का जो है वो सत्यानाश कर दो, लेकिन करो। कर लिया बेटा?
क्या आ रहा है 142,500 बेटा आ गया तुम्हारा 142,500 कर देगा कर देगा हाँ भाई क्या स्पीक बाकी फट हाँ नहीं यार हाँ
हाँ भाई कर लिया। मुझे बताओ प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है कमी हो रही है? प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है पक्का? क्लास ऑन है सर, कहाँ चले गए सर? ये आ गए। चलो जी सर, इसको मैं करवाऊं? अब अल्लाह करे पेन में माना छोड़ के आ गया हूँ। नहीं करो यार, जल्दी से देख, मेरे रूम में तो नहीं रह गया। ब्रेक इवन डिक्रीज हो रहा है? नहीं, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। 42,500 प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। आठ नंबर आ गए। अच्छा जी, चले जी, उम्र बहुत ज्यादा से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है भाई। चलो मुझे एक बात बताओ, कंपनी का बेटा बोर्ड पे, बेटा बोर्ड पर, बोर्ड पर, बोर्ड पर, बोर्ड पर, चंदा बोर्ड पे। सर मुझे एक बात बताएं बेटा, अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे, अल्लाह के वास्ते। सर मेरे पास सेल्स कितनी थी लास्ट ईयर की? 1,25,000। वेरी गुड। ये 75,000 है। कितना आ रही? सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट, तो हम घर क्या लेके जा रहे थे? अब बता, नेक्स्ट ईयर हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि हमारी सेल्स प्राइस कम हुई और वॉल्यूम 30% बढ़ गया। सेल्स प्राइस 5% कम हो गई। वेरिएबल कॉस्ट दोनों 5-5% कम हो गई। क्या आ रहा है बताओ? ये 15,437, फिर 9। सर देन हमारा सीएम आ रहा है कितने का? 6 लाख। अब बताएं सर, मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है, सर प्रीवियस फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? और इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूं? 5 लाख रुपए का एसेट है, डिवाइडेड बाय 10 कितना? और सर 5 लाख रुपए का लोन में लूंगा, उसका 25%, 5%, सॉरी, 5 लाख का कितना आ रहा है सर मेरे पास इंटरेस्ट? बताओ प्यारे बच्चों, मेरे पास कितने रुपए की टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है? कितना? प्रॉफिट 142। क्या कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ के 1,42,500 हो गया? क्या कंपनी को ये सेल स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? पक्का? अब बताएं सर, कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? इंटरेस्ट कैपिटलाइज होकर 10 साल पे डेप्रिशिएट नहीं होगा। वेरी गुड। अल्लाह के बंदो, ये क्या अकाउंटिंग कर रहे हो? और इंटरेस्ट कैपिटलाइज भी किस एसेट के ऊपर होता है? क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर जो कंस्ट्रक्ट हो रहा हो। कहां से इस तरह के सवाल आते हैं जहन में यार? अच्छा सुनो सर, पास पेपर का पहला क्वेश्चन सुनो।
ये आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना, ये अगली क्लास में मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, ठीक है जी, अगली क्लास में मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। किसी ने ऐसी घर पे इसको देखना हो तो देख ले। सर पूरी क्लास की समरी में जिससे पूछूंगा 5 सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। टोपी वाले भाई बताओ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपीज से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं तो मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स में आएगा, रुपीज में आएगा, रुपीज में आएगा। सर मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलती है, कैसे निकलती है? हाँ, एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस सेल्स तो जीरो आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। हाँ भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगी? बिल्कुल ठीक, ब्रेक इवन की जो कॉस्ट होगी सेल्स होगी, पक्का। तो इतनी घुमा फिरा के क्यों भाई? जी मेरे भाई, जो हमारे भाई बैठे गुस्से में नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, सेलिंग प्राइस कम हो रहा, अगर सेलिंग प्राइस हम कम करें वॉल्यूम पर उसका क्या इंपैक्ट आता है जनरली? जी जी जी, सेल्स प्राइस कम करें, किसी चीज को सस्ता कर दें तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी पक्का, या लोग ये कहेंगे कि सस्ते का माल रस्ते में हम नहीं खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ डिमांड बढ़ने से क्या होगा? सर हमारी वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? हमारी वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा डिप आएगा। ये एग्जाम में वो नहीं बताता बाजों का, वो कहता है प्राइस कम करने से डिमांड एडजस्ट हो गई। एडजस्ट होने का मतलब क्या होगा? वो बाजों का डायरेक्शन भी नहीं बताता, ये दिमाग में रखना। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको लॉ ऑफ डिमांड इस हद तक पता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड की बेसिक से आइडिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन सेल्स से आगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होती है वो ब्रेक इवन सेल से, अगर एक कंपनी का ब्रेक इवन है 25 यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 15 यूनिट, सुनो 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 सुनो, एक कंपनी का ब्रेक इवन है 25 चरसियों हिरवेंचियों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन के आगे आता है, वो कह रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 15 है, ब्रेक इवन 25 है, तो कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? इस सवाल को देखो जो तुम्हारे सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये कह रहा है ब्रेक इवन सेल्स 125 मिलियन रुपए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी? बताओ कंपनी की टोटल सेल्स कितनी होगी? 150, 150 में से 125 किस काम आएगी? ब्रेक इवन के काम आएगी, बाकी प्रॉफिट के काम आएगी। ऐसा ऐसी घर पे जाके अगर फारे हो, आजकल आप लोगों की मसरूफियत बहुत होगी, तो ऐसे दिल करे नहीं करेगा। चलो अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच यार, ये पीडीएफ दे रहा हूं मैं भी। थैंक यू।